गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सभी अपने घर पर सुरक्षित होंगे। ठीक है, तो चलिए आज हम शुरू करते हैं आपकी हिंदी पाठ्यक्रम में से आप जो कविता है चार हाथी दादा। कौन सी कविता है? हाथी दादा। क्या नाम है इस कविता का? हाथी दादा। इसे हम पढ़ेंगे, ठीक है, इसका गान करेंगे और समझेंगे कि इस कविता में क्या कहा गया है। ठीक है, उससे पहले बच्चों जो श्रुतलेख, जो शब्द हैं, जो नए शब्द हैं या फिर जिनके जो उच्चारण हैं, ठीक है, उसमें आपको अगर तकलीफ ना आए पढ़ते वक्त तो उससे पहले हम थोड़ा श्रुत जो लेख है वो पढ़ लेते हैं कि श्रुत लेख में कौन कौन से शब्दों को दिया गया है। तो आप देखेंगे कि पहला शब्द है घंटे। क्या शब्द है? घंटे। दूसरा है हाथी, तीसरा सचमुच, फिर ऊंचा और अजब। उसके बाद जो नीचे लाइन है उसमें क्या दिया गया है? सवारी, महावत, गर्दन, अंकुश और सूंड। ठीक है, तो चलिए एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। घंटे, हाथी, सचमुच, ऊंचा, अजब, सवारी, महावत, गर्दन, अंकुश और सूंड। चलिए अब हम देख लेते हैं इन शब्दों के शब्दार्थ को। नए शब्द जो होते हैं उनके कुछ अर्थ, जो नए शब्द होते हैं आपको शायद अर्थ पता ना हो, तो हम एक बार इन शब्दों को भी पढ़ लेते हैं और इनके अर्थ जान लेते हैं। तो पहला क्या है? धुन। धुन का मतलब होता है आवाज़। क्या मतलब होता है धुन का? आवाज़। अजब यानी अनूठी, अलग सी। अंकुश एक छोटा दो मुंह वाला भाला जिससे हाथी चलाया और वश में रखा जाता है। ठीक है, जो महावत, जो हाथी के ऊपर बैठता है, जो हाथी चलाता है ना, उसके हाथ में एक दो मुंह वाला इस तरह का भाला जिसे हम बोलते हैं वो होता है, जिससे कि क्या कर सकता है वो हाथी को, अंकुश, हाथी पर कंट्रोल कर सकता है। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं हमारी कविता हाथी दादा। घंटे की धुन पड़ी सुनाई, हाथी आता होगा भाई। सचमुच हाथी आता है, दोनों कान हिलाता है। क्या बोल रहे हैं इस कविता में? एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। घंटे की धुन पड़ी सुनाई, हाथी आता होगा भाई। सचमुच हाथी आता है, दोनों कान हिलाता है। ठीक है, तो इसमें बोल रहे हैं कि हमें घंटे की धुन, धुन यानी आवाज़, जो घंटे की जो आवाज़ है वो सुनाई दे रही है। लग रहा है कि हाथी, जो हाथी भाई है वो आ रहे हैं। सचमुच हाथी आता है, दोनों कान हिलाता है। ठीक है, फिर वो देखते हैं कि अरे ये तो सच में हाथी आ रहा है, और कैसे आ रहा है? दोनों कान हिलाते हुए आ रहा है। फिर आगे क्या होता है? काला ऊंचा भारी है, कैसी अजब सवारी है। चढ़ा महावत गर्दन पर, एक हाथ में अंकुश धर। है ना, फिर से एक बार पढ़ लेते हैं इसे। काला ऊंचा भारी है, कैसी अजब सवारी है। चढ़ा महावत गर्दन पर, एक हाथ में अंकुश धर। ठीक है, जब हाथी सामने से आता है, ठीक है, जब वो कान हिलाते हुए आ रहा है, तो वो क्या बोल रहे हैं कि हाथी कैसा है? हाथी काला है, उसका रंग कैसा है? काला। और वो कैसा है? ऊंचा और बहुत भारी, है ना, बहुत वजन वाला है। कैसी अजब सवारी है, इस पे बैठकर कितना अच्छा लगता होगा, कितनी अलग सी, है ना, अलग तरह की इसकी सवारी होगी। चढ़ा महावत गर्दन पर, जो महावत यानी जो हाथी को चलाता है, ठीक है, उसे महावत बोलते हैं। तो जो महावत है वो क्या कर रहा है? हाथी की जो गर्दन है उस पर चढ़ गया है, बैठ गया है। एक हाथ में अंकुश धर, यानी एक हाथ में जो उसके पास जो भाला जिसे हम बोलते हैं, जिससे वो हाथी को कंट्रोल करता है, वो लेकर वो उसके ऊपर चढ़ा है। अंकुश धर के उस पर कंट्रोल करके, हाथी पे अंकुश रख के वो उस पर चढ़ा है। फिर आगे क्या हुआ है चलिए देखते हैं। इसको वही चलाता है, सीधी राह लगाता है। लंबी सूंड लटकती आगे, उसकी राह छोड़ सब भागे। क्या बोल रहे हैं? इसको वही चलाता है, सीधी राह लगाता है। लंबी सूंड लटकती आगे, उसकी राह छोड़ सब भागे। ठीक है, वो बोल रहे हैं कि ये जो हाथी है उस पर कौन अंकुश लगा सकता है, उसे कौन कंट्रोल में रख सकता है?
तो महावत, ठीक है। तो इसको वही चलाता है, सीधी राह दिखाता है। हाथी को कौन चलाता है? महावत चलाता है। तो बोल रहे हैं इसको महावत चलाता है। और कैसे चलाता है? सीधा, ताकि हाथी या कहीं दूसरी जगह ना चला जाए, उसे कंट्रोल में रख के उसे सीधी जो है उसे सीधा चलाता है, उसका ध्यान रखता है, उस पर अंकुश रखता है। और ये कौन कर सकता है? सिर्फ महावत ही कर सकता है। लंबी सूंड लटकती आगे, जो हाथी की जो सूंड होती है वो कहाँ होती है? आगे आगे होती है ना। तो क्या बोल रहे हैं कि उसकी जो लंबी सूंड है, कैसी सूंड है? लंबी। तो उसकी जो लंबी सी सूंड है वो कहाँ लटक रही है? आगे की तरफ लटक रही है। जैसे हमारे चेहरे पर नाक है, उसके चेहरे पर होती है सूंड, ठीक है। तो वो बोल रहे हैं कि जो उसकी लंबी सी सूंड है वो कहाँ? आगे की तरफ लटक रही है। उसकी राह छोड़ सब भागे। जैसे हाथी चलता है तो उसके जो रास्ते में आते हैं वो लोग क्या होते हैं? भाग जाते हैं, है ना, कहीं हाथी से, क्योंकि हाथी से डर लगता है, हाथी तो बहुत बड़ा होता है, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, जब हाथी सड़क पर चलता है तो जो लोग होते हैं वो क्या करते हैं? दूर दूर भागते हैं, रास्ता छोड़ देते हैं ताकि हाथी निकल सके। हाथी दादा कहाँ चले, किसे ढूंढने को निकले। अब वो क्या पूछ रहे हैं? जो वहाँ पे जो लोग हैं, सड़क पे जो लोग होते हैं वो पूछ रहे हैं कि हाथी दादा कहाँ निकले हैं, है ना, कहाँ जा रहे हैं, किसको ढूंढने जा रहे हैं। तो हाथी दादा कहाँ चले, किसे ढूंढने को निकले, मतलब हाथी दादा कहाँ जा रहे हैं और किसको ढूंढने जा रहे हैं। तो बच्चों इस कविता में जो हाथी दादा, जो हाथी जो है उसके बारे में बताया गया है कि वो कैसा है, उस पर कौन अंकुश रख सकता है, उसे कौन चलाता है, कौन सीधी राह दिखाता है ना। तो इस कहानी में हाथी के बारे में बताया गया है। तो ये कविता जो है बच्चों ये बहुत मज़ेदार है। आप इसे एक बार फिर से घर पे गान कीजिए और इसे याद कीजिए, ठीक है। तो चलिए आप लोग अपना ध्यान रखिए और घर पर सुरक्षित रहिए। धन्यवाद। कितने मिनट का हुआ है?